तो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख इस वक्त कर लेते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर दिया गया है। बलूच लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। क्वेटा के बाहरी इलाके में आईडी से विस्फोट करके रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। हमले में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक बहुत अहम कहा जाता है, जो कि बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान को जोड़ता है, क्वेटा को जोड़ता है, बलूचिस्तान की राजधानी को जोड़ता है। और बीएलए क्योंकि ये मानती है कि बलूचिस्तान उनका है, पाकिस्तान का नहीं है, इसलिए बीएलए यहाँ पर पाकिस्तान के उन संसाधनों पर हमला करती है जिससे पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। बलोच लड़ाकों ने क्वेटा के बाहरी इलाके में आईडी ब्लास्ट कर ट्रैक उड़ा दी। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए। अजय, बड़ी कोशिश कर ली, पाकिस्तान में क्या चल रहा है पाकिस्तानी खुद ही नहीं जानते, लेकिन बलूचिस्तान के इलाकों में क्या चल रहा है ये बीएलए और पाकिस्तान और दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। अब बीएलए ने इस रेलवे ट्रैक को उड़ाया है, क्या इशारा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में ले जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता था, उस पर रोक लगेगी? देखिए, बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान में खासतौर पे पाकिस्तानी सेना के जो काफिले थे, पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट जो थी, उसको काफी टारगेट किया गया है। और खाली सिर्फ इस रेलवे ट्रैक की बात की जाए, आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस जो है, एक बार नहीं बल्कि 4 बार पहले इसको अटैक किया गया है और एक बार फिर से ताजा हमले में रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है। और ये मामला जो है अब ये नया नहीं रहा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग साफ कहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना या फिर पाकिस्तानी सरकार की कोई भी हस्तक्षेप उनके इलाके में होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद रोज पहले इन्होंने कुछ चीनी नागरिक जो वहां पे काम करते थे उनको निशाना बनाया था, और अब पाकिस्तानी सेना जिस रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन के जरिए सफर करती है उसको निशाना बनाया गया है। और ताज़ा मामले में अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, मगर लगातार जो सिलसिला है बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ का जो पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने का, वो सिलसिला लगातार जारी है। वो सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसका एक और इशारा यहाँ पर अजय ये भी मिलता है कि पाकिस्तान जितनी पकड़ अपनी बताता है उतनी पकड़ पाकिस्तान की अब बची नहीं है उन इलाकों में जो कम से कम क्वेटा से नजदीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप देखें तो पेशावर, क्वेटा, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना अपने आप को बहुत मजबूत बताती थी, मगर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया है, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो अपना कंट्रोल खो चुकी है। और पूरे तरीके से बीएलए, बीएलएफ और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो टीटीपी है उनका बहुत ज्यादा जो है पकड़ है, और इसी वजह से वो लगातार हमले करके नुकसान पहुंचाने का सेना को प्रयास करते हैं। अगर आप पिछले 10 महीनों की बात करें तो 10 महीने में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के लगभग 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं इन दो इलाकों में मारे गए हैं, और ये सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वाकई सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन क्या इसका असर हम इस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि क्वेटा ठीक वहां पर मौजूद है जिसके बाद केपीके का इलाका शुरू होता है और वहां पर टीटीपी का जोर ज्यादा है, क्या अंदर खाने टीटीपी और बीएलए अब एक साथ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है? देखिए, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और बीएलए, बीएलएफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान में हमलावर है, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो ग्रुप हैं इनमें आपस में जो है वो गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दोनों का मकसद एक है। और दोनों ही जो संगठन हैं वो अपने इलाकों को पाकिस्तानी सेना से छुड़ाने के लिए या उनके दबाव में आने से बचा रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि बिल्कुल स्थितियां उसी तरह की हैं और वो लगातार अपने इलाकों में एक्टिव हैं और दोनों एक दूसरे को समर्थन भी देते होंगे। वाकई दोनों एक दूसरे को समर्थन भी देते होंगे। मैं ये मानूं कि अब जो आपको जानकारी मिल रही होगी कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान को अब धमकी देना शुरू कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जो हालात थे, अगर बीएलए इसी तरीके से अटैक करता रहा तो पाकिस्तान एक बार फिर JF-17 या फिर अपने F-16 के जरिए एयर अटैक करने की शुरुआत करेगी, जो पिछले कुछ दिनों से नहीं किए। देखिए, ये पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि अफगानिस्तान के पास अभी ना तो इतनी फायर पावर है और ना ही
इतनी उनकी एयरफोर्स है वो इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को जो है वो कर सकें। और बॉर्डर पर अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे तो अफगानिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि बॉर्डर्स पर वो बहुत मजबूत हैं। तो इसी वजह से वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करके वो सिविलियन एरिया को टारगेट करते हैं। तो ये बौखलाहट जो है वो देखने को मिल सकती है, मगर देखना होगा कि क्या पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में जो है वो जा सकता है, क्योंकि उसे पता है अंदर खाने से उसकी हालत काफी खराब है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के दो खितों की ही बात करें, पीओके की बात करें, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है ऑलरेडी डिस्टर्ब है। ऐसे में जंग के हालात बनते हैं तो इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की पूरे तरीके से चरमरा जाएगी। अजय अजय कोई आइडिया कि क्या ये ट्रैक वही ट्रैक है जिसका इस्तेमाल जाफर एक्सप्रेस करती थी, या फिर ये कोई दूसरा ट्रैक है? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, जाफर एक्सप्रेस के रूट पर हो रहे हमलों को देखते हुए उस ट्रैक की स्पेशल निगरानी की जा रही थी। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, जो वहां की स्थिति है, जाफर एक्सप्रेस के लिहाज से देखें तो वहां निगरानी जितनी मर्जी कर ले पाकिस्तान, उसका बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वहां पर मजबूती है बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ की, उसके मुकाबले पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तानी सेना जो भी अगर आप देखें तो उनके कैंप्स जो हैं, उनकी जो चौकियां हैं, वो सब जो है उन पर कब्जा जो है वो बीएलए ने किया हुआ है। तो ऐसे में ट्रेन ट्रैक पर सुरक्षा की बात करना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी ज्यादा सच्चाई होगी। अलबत्ता अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि ये वही ट्रैक है जिसपे क्वेटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन चलती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट और उनके ब्यूरोक्रेट्स की मूवमेंट जो है होती है। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका बलूचिस्तान से आ रही खबर को लेकर बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़ने